हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेस के थ्रू हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए, ताकि वीडियो में जो फुल इन्फॉर्मेशन जो है कि प्रश्न के माध्यम से दिया गया है उस प्रश्न के अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, बसंत विषुव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 18 जून को, ऑप्शन नंबर सी है जो है कि 23 सितंबर को, उसके बाद 22 दिसंबर को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो है कि क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बसंत विषुव या महाविषुव को मार्च विषुव भी कहते हैं। ठीक है, मार्च विषुव भी कहते हैं। इस तिथि को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और जो है कि इसमें धरती से देखने पर यह विषुव ग्रीनविच रेखा पर 19 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच आती है। ये तो इसलिए जो है कि आपकी राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, यानी कि आपका 21 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जस्ता, और ऑप्शन नंबर बी इस्पात दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तांबा दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तांबा। ठीक है, तांबा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्योंकि देखिए, तांबा में क्या होता है कि खेतड़ी नगर शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में स्थित है, और वास्तव में खेतड़ी 2 कस्बे हैं। ठीक है, एक वह जिसे खेतड़ी कस्बे के रूप में जाना जाता है, जिसे राजा खेत सिंह जी निर्वाण ने बसाया था। अन्य खेतड़ी नगर का कस्बा जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर है, और जो है कि इसे तांबा परियोजना के रूप में जाना जाता है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। ठीक है, कॉपर लिमिटेड ने किया। यहाँ चारों ओर से पर्वत द्वारा घिरा हुआ बहुत ही मनोरम नगर है। ठीक है, इस नगर का नाम है मनोरम। ठीक है, मनोरम नाम है। उसके बाद जो है कि समीप में ही तांबे की खदानें हैं, यानी कि इसके पास में जो है कि खदानें भी हैं, और भारतीय तांबा निगम की ओर से खान चालू की गई और तांबा प्राप्त किया जा रहा है। अभी भी, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ से जो है कि खदान से तांबा उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है
ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी यानी कि काजीरंगा। काजीरंगा अभी अभी हमने प्रश्न में जो है देखा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जैसे कि मान लीजिए असम है, ठीक है, तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, असम। असम में क्या है कि देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मेन मकसद जो है हम लोगों का क्वेश्चन के आधार पर देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग के गैंडे भारतीय गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसलिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, असम इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शन जैसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि कावेरी और गंगा और जो है कि ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। यह मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है कि देखिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आ रहा है, उठ रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि ब्रह्मपुत्र की ये क्वेश्चन भी बन जा रहा है जो है कि देखिए ब्रह्मपुत्र की जैसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह कुल कितनी है। तो आपको ब्रह्मपुत्र जो है कि नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है कि 2900 किलोमीटर है, 2900, ठीक है, 2900, यहाँ पे डबल जीरो कर लीजिए, 2900 किलोमीटर है, ठीक, 2900 किलोमीटर है ना, 2900 किलोमीटर है। उसके बाद जो है कि गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलती है। जब इस ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है तो यह भागीरथी नदी का साफ पानी बनाती है, ठीक। भागीरथी नदी का जो है कि यह साफ पानी बनाती है। सबसे पहले तो मेन मेरा पॉइंट था, यानी कि जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है कि 2900 किलोमीटर, ठीक, 2900 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद जो है कि एक और मुझे क्वेश्चन मिला जो कि आप लोगों के बीच में है। यहाँ पे देखिए गोमुख हिमानी से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास जो है कि यानी कि गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। इस ग्लेशियर की जो बर्फ़ होती है वह पिघलती है। तो पिघलने के बाद जो है कि यह भागीरथी नदी का साफ पानी बनाती है, ठीक है। भागीरथी एक नदी है जो कि
उसकी उस नदी का जो है कि यहाँ बर्फ पिघल के जो है कि साफ नदी यानी कि साफ पानी का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है कि मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की कुल लंबाई जो है कि 2525 किलोमीटर है। ठीक। गंगा की लंबाई जो है कि ये देखिए क्वेश्चन और मिल गया हम लोगों को जो है कि गंगा की कुल लंबाई, मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा की लंबाई कुल कितनी है, तो आपको वहाँ पे लिखना है गंगा की कुल लंबाई जो है कि 2525 है। ठीक। 2525 किलोमीटर है। ठीक। 2525 यानी कि 2525 या 2525 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, इसलिए आपका सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर ए के बाद ऑप्शन नंबर बी जो है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, उसके बाद जो है कि ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संस्थानों के लेख की दर। ठीक है। उसके बाद जो है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बैंक दर जो है वह ब्याज दर होती है। ठीक। जो बैंक दर होती है वह मुख्य रूप से ब्याज दर होती है, जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है। ठीक। सबसे पहले बात को समझिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ देश के केंद्रीय बैंक होते हैं वह बैंक दर जो होता है वह ब्याज दर होती है, जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है। ठीक। बैंक दर मैनेज करना एक विधि है, ठीक, जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करता है। ठीक। तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।